1984 सिख कत्लेआम को लेकर आज दिल्ली की रोजावनी कोर्ट ने सज्जन कुमार को एक केस में बरी कर दिया गया है। पीड़ित परिवार यहाँ इंसाफ की मांग कर रहा है। हमारे साथ पीड़ित परिवार है। किस तरीके से देख रहे हैं आज के फैसले को? बहुत ही गलत हुआ है हमारे साथ। हमारे जख्मों पे नमक छिड़का गया है। हम नहीं मानते इस फैसले को, हम खिलाफ हैं। हम गूंगी बहरी सरकार को जगाना चाहते हैं कि ये जो फैसला आपने सुनाया है गलत सुनाया है। इस फैसले को ना माना जाए। हम हाई कोर्ट जाएंगे, अपील डालेंगे, इस खूनी को फांसी लगवा के रहेंगे। हजारों सिखों का कत्लेआम करवाया है इसने और इसको बरी कर दिया। क्या सोच के बरी कराए? जबकि कोई मुजरिम होता है तो जज मुजरिम के सामने फैसला सुनाता है। मुजरिम जेल में बैठा हुआ है और जज ने फटाफट फैसला सुना दिया बरी। ये क्या बात हुई? 42 साल हो गए केस को चलते हुए। 5-5 गवाह हैं जिस केस में, उस केस में आज फैसला सुनाया है कि बरी। हम नहीं मानते हैं, हम हाई कोर्ट जाएंगे, इसको फांसी लगवा के रहेंगे। फिर जख्मों पर नमक छिड़का गया है, जख्मों पे मलहम नहीं लगाया। हमारे जख्म जो थोड़े बहुत सूख गए थे उन पे नमक छिड़क के फिर हमारे को एक नसूर दे दिया है इन्होंने। हम सारी जिंदगी नहीं भूलेंगे जो ये फैसला सुना है, बहुत ही गलत है। हम नहीं मानते इस फैसले को। हाई कोर्ट जाके इसके ऊपर फिर मुकदमा दर्ज करवाएंगे, अपील डालेंगे और इसको फांसी लगवा के रहेंगे। खूनी को हम नहीं छोड़ेंगे इसको। अपील में जाने की बात कर रहे हैं, आप भी कोर्ट के अंदर मौजूद थी। किस तरीके से देख रहे हैं आज के फैसले को? आज बहुत हम कहते नहीं, जख्मों पे नमक छिड़क दिया इसने। बहुत सरकार ने गलत किया है, जो जज ने किया ना बहुत गलत किया। हम अंदर भी नहीं कोर्ट में पहुंचे, पहले ही फैसला सुना दिया। उनको पता है कि ये लेडीसें आती हैं, 84 की विडोजें आती हैं अंदर। अब ये किसको नहीं पता? सारा कोर्ट में पता है कि विडोजें आती हैं हर दफा तारीख पे। इन्होंने हमारे साथ तो बहुत गलत किया है इन्होंने। तो इस फैसले को हम नहीं समझते, हम तो हाई कोर्ट जाएंगे। तो बिल्कुल हाई कोर्ट जाने की बात जो है वो ये कर रहे हैं और दूसरे लोगों से भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे। आज उम्मीद थी आप लोगों को इंसाफ मिल पाएगा? उम्मीद सीगी ऐसे घर से चले गए उम्मीद लेके, शायद इसको जज साहब कोई फांसी का ऑर्डर सुना देगा, कुछ सुनाएगा, कुछ तो सुनाएगा, सुनने के लिए मिलेगा। लेकिन जब हम आए तो जज साहब ने भी इतनी बड़ी गलती की है कि बैठे बैठे उसको वहीं से उसको बरी कर दिया। वो आया ही नहीं था, हमने वहीं छोड़ लिया था कि आया नहीं और जज साहब ने उसको फैसला सुना दिया, बरी हो गया। हमें बड़ा झटका लगा और बहुत दुख लगा कि ये जज साहब ने अच्छा नहीं किया। अरे मुलजम को तो फिर सामने पेश करो, कहता है सबके सामने कि मैं निर्दोष हूँ। किसी कारण से निर्दोष है, इसने कौन सी गलती नहीं करी है? जेल में बैठा है ना, गलती करी है ना। इतने साल कहता मेरा नाम ही नहीं था, तो इतने साल तो कांग्रेस का राज था, कांग्रेस से बचाती रही जहाँ तहाँ से। लेकिन हम भी आगे पीछे छोड़े नहीं, इसको चलते रहे तो गए पहुँचाए ना जेल में। फिर निर्दोष कैसे बता सकता है? इसके पास क्या टायरों की फैक्ट्री नहीं थी पीरागढ़ी में? टायर इसने फ्री नहीं कर दिए थे। इसके पास क्या पेट्रोल पंप नहीं था? पेट्रोल पंप भी फ्री कर दिया गया। जो आए थे एर गैर नथु सब मार रहे थे सिखों को। एर गैर नथु इन्होंने सारा हमारे घर बार गुरुद्वारे सबको जलाना शुरू कर दिया। हमारे साथ बहुत बुरा किया। हमारे इंसाफ के लिए तरस रहे हैं। आज तक भी हमने, सरकार ने हमें इंसाफ नहीं दिया। कब देगा कब नहीं देगा? हम आगे जाएंगे और हाई कोर्ट में जाएंगे, जाके हम दरवाज़ा खटखटाएंगे कि हमें इंसाफ चाहिए। इंसाफ की मांग को लेकर हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाने की बात ये परिवार कर रहे हैं। 1984 सिख कत्लेआम को लेकर आज दिल्ली की रोजावनी कोर्ट ने सज्जन कुमार को एक केस में बरी कर दिया गया है। पीड़ित परिवार यहाँ इंसाफ की मांग कर रहा है। हमारे साथ पीड़ित परिवार है। किस तरीके से देख रहे हैं आज के फैसले को? बहुत ही गलत हुआ है हमारे साथ। हमारे जख्मों पे नमक छिड़का गया है। हम नहीं मानते इस फैसले को, हम खिलाफ हैं। हम गूंगी बहरी सरकार को जगाना चाहते हैं कि ये जो फैसला आपने सुनाया है गलत सुनाया है। इस फैसले को ना माना जाए। हम हाई कोर्ट जाएंगे, अपील डालेंगे, इस खूनी को फांसी लगवा के रहेंगे। हजारों सिखों का कत्लेआम करवाया है इसने और इसको बरी कर दिया। क्या सोच के बरी कराए? जबकि कोई मुजरिम होता है तो जज मुजरिम के सामने फैसला सुनाता है। मुजरिम जेल में बैठा हुआ है और जज ने फटाफट फैसला सुना दिया बरी। ये क्या बात हुई? 42 साल हो गए केस को चलते हुए। 5-5 गवाह हैं जिस केस में, उस केस में आज फैसला सुनाया है कि बरी।
हम नहीं मानते हैं, हम हाई कोर्ट जाएंगे, इसको फांसी लगवा के रहेंगे। फिर जख्मों पर नमक छिड़क छिड़का गया है, जख्मों पे मलहम नहीं लगाया। हमारे जख्म जो थोड़े बहुत सूख गए थे उन पे नमक छिड़क के फिर हमारे को एक नसूर दे दिया है इन्होंने। हम सारी जिंदगी नहीं भूलेंगे। जो ये फैसला सुना है बहुत ही गलत है, हम नहीं मानते इस फैसले को। हाई कोर्ट जाके इसके ऊपर फिर मुकदमा दर्ज करवाएंगे, अपील डालेंगे और इसको फांसी लगवा के रहेंगे। खूनी को हम नहीं छोड़ेंगे इसको। अपील में जाने की बात कर रहे हैं, आप भी कोर्ट के अंदर मौजूद थी, किस तरीके से देख रहे हैं आज के फैसले को? आज बहुत हम कहते नहीं जख्मों पे नमक छिड़क दिया इसने। बहुत सरकार ने गलत किया है, जो जज ने किया ना बहुत गलत किया। हम अंदर भी नहीं कोर्ट में पहुंचे, पहले ही फैसला सुना दिया। उनको पता है कि ये लेडीसें आती हैं 84 की विडोजें आती हैं अंदर। अब ये किसको नहीं पता, सारा कोर्ट में पता है कि विडोजें आती हैं हर दफा तारीख पे। इन्होंने हमारे साथ तो बहुत गलत किया है इन्होंने, तो इस फैसले को हम नहीं समझते। हम तो हाई कोर्ट जाएंगे। तो बिल्कुल हाई कोर्ट जाने की बात जो है वो ये कर रहे हैं और दूसरे लोगों से भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे। आज उम्मीद थी आप लोगों को इंसाफ मिल पाएगा? उम्मीद सीगी ऐसे घर से चले गए उम्मीद लेके, शायद इसको जज साहब कोई फांसी का ऑर्डर सुना देगा, कुछ सुनाएगा, कुछ तो सुनाएगा, सुनने के लिए मिलेगा। लेकिन जब हम आए तो जज साहब ने भी इतनी बड़ी गलती की है कि बैठे बैठे उसको वहीं से उसको बरी कर दिया। वो आया ही नहीं था, हमने वहीं छोड़ लिया था कि आया नहीं, और जज साहब ने उसको फैसला सुना दिया, बरी हो गया। हमें बड़ा झटका लगा और बहुत दुख लगा कि ये जज साहब ने अच्छा नहीं किया। अरे मुलजम को तो फिर सामने पेश करो, कहता है सबके सामने कि मैं निर्दोष हूँ। किसी कारण से निर्दोष है, इसने कौन सी गलती नहीं करी है, जेल में बैठा है ना, गलती करी है ना। इतने साल कहता मेरा नाम ही नहीं था, तो इतने साल तो कांग्रेस का राज था, कांग्रेस से बचाती रही जहाँ तहाँ से। लेकिन हम भी आगे पीछे छोड़े नहीं इसको, चलते रहे तो गए पहुँचाए ना जेल में। फिर निर्दोष कैसे बता सकता है? इसके पास क्या टायरों की फैक्ट्री नहीं थी पीरागढ़ी में, टायर इसने फ्री नहीं कर दिए थे। इसके पास क्या पेट्रोल पंप नहीं था, पेट्रोल पंप भी फ्री कर दिया गया। जो आए थे एर गैर नथु सब मार रहे थे सिखों को। एर गैर नथु इन्होंने सारा हमारे घर बार गुरुद्वारे सबको जलाना शुरू कर दिया। हमारे साथ बहुत बुरा किया, हमारे इंसाफ के लिए तरस रहे हैं। आज तक भी हमने, सरकार ने हमें इंसाफ नहीं दिया। कब देगा कब नहीं देगा। हम आगे जाएंगे और हाई कोर्ट में जाएंगे, जाके हम दरवाज़ा खटखटाएंगे कि हमें इंसाफ चाहिए। आपकी मांग को लेकर हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाने की बात ये परिवार कर रहे हैं। 1984 सिख कत्लेआम को लेकर आज दिल्ली की रोजावनी कोर्ट ने सज्जन कुमार को एक केस में बरी कर दिया गया है। पीड़ित परिवार यहाँ इंसाफ की मांग कर रहा है। हमारे साथ पीड़ित परिवार है, किस तरीके से देख रहे हैं आज के फैसले को? बहुत ही गलत हुआ है हमारे साथ। हमारे जख्मों पे नमक छिड़का गया है। हम नहीं मानते इस फैसले को, हम खिलाफ हैं। हम गूंगी बहरी सरकार को जगाना चाहते हैं कि ये जो फैसला आपने सुनाया है गलत सुनाया है, इस फैसले को ना माना जाए। हम हाई कोर्ट जाएंगे, अपील डालेंगे, इस खूनी को फांसी लगवा के रहेंगे। हजारों सिखों का कत्लेआम करवाया है इसने और इसको बरी कर दिया। क्या सोच के बरी कराए? जबकि कोई मुजरिम होता है तो जज मुजरिम के सामने फैसला सुनाता है। मुजरिम जेल में बैठा हुआ है और जज ने फटाफट फैसला सुना दिया, बरी। ये क्या बात हुई? 42 साल हो गए केस को चलते हुए, 5-5 गवाह हैं जिस केस में, उस केस में आज फैसला सुनाया है कि बरी। हम नहीं मानते हैं, हम हाई कोर्ट जाएंगे, इसको फांसी लगवा के रहेंगे। फिर जख्मों पर नमक छिड़का गया है, जख्मों पे मलहम नहीं लगाया। हमारे जख्म जो थोड़े बहुत सूख गए थे उन पे नमक छिड़क के फिर हमारे को एक नसूर दे दिया है इन्होंने। हम सारी जिंदगी नहीं भूलेंगे। जो ये फैसला सुना है बहुत ही गलत है, हम नहीं मानते इस फैसले को। हाई कोर्ट जाके इसके ऊपर फिर मुकदमा दर्ज करवाएंगे, अपील डालेंगे और इसको फांसी लगवा के रहेंगे। खूनी को हम नहीं छोड़ेंगे इसको। अपील में जाने की बात कर रहे हैं, आप भी कोर्ट के अंदर मौजूद थी, किस तरीके से देख रहे हैं आज के फैसले को? आज बहुत हम कहते नहीं जख्मों पे नमक छिड़क दिया इसने। बहुत सरकार ने गलत किया है, जो जज ने किया ना बहुत गलत किया। हम अंदर भी नहीं कोर्ट में पहुंचे, पहले ही फैसला सुना दिया। उनको पता है कि ये लेडीसें आती हैं 84 की विडोजें आती हैं अंदर। अब ये किसको नहीं पता, सारा कोर्ट में पता है कि विडोजें आती हैं हर दफा तारीख पे। इन्होंने हमारे साथ तो बहुत गलत किया है इन्होंने, तो इस फैसले को हम नहीं समझते। हम तो हाई कोर्ट जाएंगे। तो बिल्कुल हाई कोर्ट जाने की बात जो है वो ये कर रहे हैं और दूसरे लोगों से भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे। आज उम्मीद थी आप लोगों को इंसाफ मिल पाएगा?
उम्मीद सीगी ऐसे घर से चले गए उम्मीद लेके, शायद इसको जज साहब कोई फांसी का ऑर्डर सुना देगा, कुछ सुनाएगा, कुछ तो सुनाएगा, सुनने के लिए मिलेगा। लेकिन जब हम आए तो जज साहब ने भी इतनी बड़ी गलती की है कि बैठे बैठे उसको वहीं से उसको बरी कर दिया। वो आया ही नहीं था, हमने वहीं छोड़ लिया था कि आया नहीं, और जज साहब ने उसको फैसला सुना दिया, बरी हो गया। हमें बड़ा झटका लगा और बहुत दुख लगा कि ये जज साहब ने अच्छा नहीं किया। अरे मुलजम को तो फिर सामने पेश करो, कहे था सबके सामने कि मैं निर्दोष हूँ, किसी कारण से निर्दोष है, इसने कौन सी गलती नहीं करी है, जेल में बैठा है ना, गलती करी है ना। इतने साल कहता मेरा नाम ही नहीं था, तो इतने साल तो कांग्रेस का राज था, कांग्रेस से बचाती रही जहाँ तहाँ से, लेकिन हम भी आगे पीछे छोड़े नहीं इसको, चलते रहे तो गए पहुँचा है ना जेल में। फिर निर्दोष कैसे बता सकता है? इसके पास क्या टायरों की फैक्ट्री नहीं थी पीरागढ़ी में, टायर इसने फ्री नहीं कर दिए थे। इसके पास क्या पेट्रोल पंप नहीं था, पेट्रोल पंप भी फ्री कर दिया गया। जो आए थे एर गैर नथु सब मार रहे थे सिखों को, एर गैर नथु इन्होंने सारा हमारे घर बार गुरुद्वारे सबको जलाना शुरू कर दिया। हमारे साथ बहुत बुरा किया, हमारे इंसाफ के लिए तरस रहे हैं। आज तक भी हमने, सरकार ने हमें इंसाफ नहीं दिया, कब देगा कब नहीं देगा। हम आगे जाएंगे और हाई कोर्ट में जाएंगे, जाके हम दरवाज़ा खटखटाएंगे कि हमें इंसाफ चाहिए। आपकी मांग को लेकर हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाने की बात ये परिवार कर रहे हैं।